उसके बाद हम बेटियां, मैं कह रही हूँ लड़के जिस दिन लड़कियों की इज्जत करना सीख जाएंगे, ये भारत बहुत आगे जाएगा और हिंदू संस्कृति बहुत आगे जाएगी, उसको कोई पीछे नहीं रोक सकता। हमारी बहन आपके विषय में आप यही बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे एक प्रश्न लगाऊंगा, क्योंकि समुद्र आपने देखा है मर्यादा में रहता है, और यदि हम उस मर्यादा को तोड़कर यदि एक बेटा खुले बनियान में घूम सकता है लेकिन बेटी नहीं घूम सकती, उसकी एक मर्यादा है। उस चीज को एग्री कर रही हूँ मैं आपके उसी बात पे। मैं एक बात और बताती हूँ कि ठीक है, मर्यादा में हमारे जो गांव के बुजुर्ग है, मर्यादा इसमें भी मर्यादा समझते हैं कि लड़का उस लेवल तक जा सकता है, लड़के उस लेवल तक नहीं जा सकते। उनकी बुरी सोच है। हाँ, छोटी सोच है। ये मैं जो सुन रहे हैं मेरे को उन सबके लिए है कि जैसे संस्कृत, अभी एक वर्ड है कि लड़कियां इतनी आगे बढ़ चुकी कि वो अपनी वेशभूषा, संस्कृति सब कुछ भूलते जा रही है। तो मेरा मानना ये है, मेरा मानना नहीं, जया किशोरी जी ने भी कहा था कि हमें हमारी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना चाहिए, पर हमें वक्त के साथ आने वाले बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी है, हमको उनको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है और लगाम लगानी है। बेटों को अच्छे संस्कार दो। मैं नहीं मानती कि अगर हमारे घर के बेटे के अच्छे संस्कार है ना, तो वो किसी घर की लड़की को लेके भागेगा। यदि ये नारी शक्ति, आप भी आने वाले समय एक माँ बनोगी, यदि ये जो शिक्षा और जो बात आप बता रहे हैं, हमारी यदि पुरानी माताओं को ये ज्ञान मिलता और वो इस कुरीति से ऊपर उठ पाती, तो आज समाज का नक्शा दूसरा होता। क्योंकि जब कोई बेटा किसी बेटी को लेकर घर में आता है और उसको घर में पनाह मिलना बंद हो जाती है उसके गलत कर्म के ऊपर, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो है नारी शक्ति जो है वो अपने आप में अद्वितीय है। उसको किसी की रोक से, किसी की टोक से वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कोहिनूर हीरा जो होता है वो हमेशा तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है। तीन टप्पल लोहे को कोई नहीं संभालता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमारे बीच में भी एक बेटी है, आज ही बोल रही थी, कहाँ गई हमारी बेटी? बेटी एक मिनट खड़ी हो। आज कह रही थी कि मुझे मेरे घर वालों से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी माँ मेरे सामने ही मेरे तो भाई को रात तक घूमने देती है, मुझे बाहर जाने में तकलीफ होती है, मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई से कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज को जितना आप बेटियों से प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि इतने बेटों से पूछे जाए तो दुनिया मिनटों में बदल जाएगी, क्योंकि बेटियां तो अपने आप में अगर बेटों पे रोक लग जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया में क्राइम हो रहे हैं उससे कम हो जाएंगे वो क्राइम। हाँ होते हैं, अफवाह तो सब जगह हो रही है। एक मिनट, आपने इतनी बातें बताई, मैं आपको एक बात बता दूं। पहले के जमाने में, बहुत पहले से जब शिक्षा मिलती थी तो गुरुकुल जो होता था, तो गुरुकुल में बेटों को भेजा जाता था। औरतों को कहाँ रखा जाता था पता है आपको? औरतों को कहाँ रखा जाता था पता है आपको? घर में रखा जाता था, तो वो अशिक्षित होती थी। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। अशिक्षित होती थी, तो इसी कारण से वो बेटों को शिक्षा नहीं दे पाई। इसी कारण से बेटों को शिक्षा नहीं दे पाई। तो फिर बेटों को शिक्षा नहीं दे पाई तो बेटे सीखेंगे कैसे? ये बताइए। आजकल नारी को पढ़ने की इजाजत मिल गई है, तो आज की नारी एक्टिव है, लेकिन ये जो माताएं बहनें बेटी है, इनको तो घर से बाहर भी निकलने दिया जाता है। तो फिर ये कैसे अरे आप हाँ, नहीं हो, रुको। अरे 2 मिनट। दीदी जो प्रश्न लेकर आई है, प्रश्न यही है कि बेटियों पर ही इतना रोक क्यों, और बेटियों पर ही इतनी प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? उसके पीछे एक ही सवाल है कि बेटियां जो होती है तो कीमती होती है ना, और बेटे जो होते हैं, वो जो दीदी पूछ रही है वो ये बोल रही है कि यदि परिवार के मुखिया, बड़े बुजुर्ग
बड़े बुजुर्ग यदि जितनी लगाम बेटियों पर कस रहे हैं इतनी यदि बेटों पे कसते तो दुनिया कब की बदल जाती। तो यही इसकी पहल करना है। यदि हम बेटी पर ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं तो हमको हमारे आज की हमारी युवा पीढ़ी देखिए, ज्यादा से ज्यादा 80% लोग नशा कर रहे हैं, है ना। बेटियां तो फैशन कम कर रही है उनके मुकाबले, लेकिन नशा ज्यादा हो रहा है। कितने घरों में हमारे बड़े भाई लोग भी नशा कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं। आज देखिए ना, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, आप इनके चेहरों को देखिए, एक दासी की जिंदगी जी रही है एक तरीके से, है ना। मेरा मतलब मेन वो दिक्कत नहीं है कि रोक टोक तो सब पे करना चाहिए, बेटियों को ऑब्वियस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माँ बाप को हमारी चिंता लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास माहौल ही ऐसा बन चुका है कि हर माँ बाप को चिंता होती है। क्यों? मैं खुद कह रही हूँ, एक मिनट नहीं लगता ऑब्जेक्टिफाई करते हुए। यहाँ से मैं घर जा रही हूँ पैदल, ठीक है, अगर सूट पहन के गई, वाह यार बड़ी बन ठंड के घूम रही, पता नहीं किसको इम्प्रेस करने के लिए घूम रही है। लोअर टी शर्ट में जाओ तो दिक्कत है, देखो और कुछ मिलता नहीं, ऐसे जगह पहन के आ गई, ये जैसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना। तो मतलब बात ये है कि हर एक चीज में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करो। दूसरी बात, लड़कों को इतना पैम्पर करके नहीं रखना चाहिए कि आपके लड़के इतने बिगड़ जाए कि आपके पड़ोसी की बेटी भी उससे अनसेफ हो जाए कि नहीं, इसके पास भी खड़ा रहना मुझे अनसेफ लगता है, और आपके माँ बाप, उन लड़कियों के माँ बाप को भी अनसेफ हो जाए कि नहीं बाहर नहीं जाना। तो बस इतना सा है कि सभी जो बैठे हैं यहाँ पे, उनसे यही मेरी अनुरोध है कि जितना ध्यान हम पे दिया जाए, काश आप थोड़ा अपने बेटों पे ध्यान दोगे तो शायद हमारी बची कुची जो जिंदगी जमाना में बची है वो आराम से निकल जाए। बस इतना सा अनुरोध है आपको। और सर जो वो बात कही थी ना, वो लड़कियां गुरु वो उसमें नहीं जाती थी, है ना, दीक्षा लेने और शिक्षा लेने। ये सर उत्तर वैदिक काल की बात है गुरुजी, ये पहले वैदिक काल की बात नहीं है। घारगी, लोपा मुद्रा, ये सब सभा और समिति में जाया करती थी। बिल्कुल जाया करती थी जी सर। और वो शिक्षा विद्या से उत्प्रोत थी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया बात हमारी बेटियों के द्वारा हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई इतनी सफलता पूर्वक कोई बेटा आकर इस प्रकार की कोई बात कर पाता, है ना, नहीं कर पाएगा। तो